आज एमपी की घटना को लेकर के आदिवासी संगठन खासा विरोध में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने संख्या में बीजेपी कार्यालय को घेरने की कोशिश में बैरिकेडिंग लगाकर प्रशासन के द्वारा रोक दी गई है। यही सामने बीजेपी ऑफिस है और बीजेपी ऑफिस तक पहुंचना चाहते हैं आदिवासी संगठन के लोग, लेकिन वहां तक पहुंचने से नाकाम है और लोग प्रशासन की मुस्तैदी से उनको रोक दिया गया है। अभी हम आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी एसटी होने के कारण एमपी में घटित आदिवासी युवक के साथ जो घटना घटी उसका विरोध नहीं के करने के कारण उनका विरोध किया जा रहा है। तमाम आदिवासी नेता जिन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है, ये खासा आक्रोश है आदिवासी संगठन के लोगों को कि आदिवासी होने के बावजूद इस तरीके से अमानवीय घटना को लेकर के किसी भी तरह का मुंह खोलने का से नहीं खोल रहे हैं, तो इन्हें लाजमी है कि उनका विरोध झेलना पड़ेगा। आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे पीछे तमाम आदिवासी संगठन जो इस तरीके से आक्रोश में रैली निकाल रहे हैं और बीजेपी कार्यालय पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उन्हें ब्रैकेटिंग लगाकर रोक दिया गया है और उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। आगे हम बताते चले कि इस तरीके की घटनाएं लगातार देश में घट रही है और कहीं न कहीं यूसीसी को लेकर के ऐसे आदिवासी संगठनों में आक्रोश है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो हमारे तमाम अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। और ऐसी ये यूपी का घटना एक उदाहरण के तौर पर है कि अगर यूसीसी लागू हुआ तो हमारी अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे और मनमानी तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के मुस्तैदी के कारण अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए तमाम प्रदर्शनकारी और ऐसे भी यहाँ पर लोग घेरे हुए हैं, घेर करके नारेबाजी लगाया जा रहा है और इस तरीके से अभी तक ऐसी कोई घटना आगे नहीं बढ़ पाई है। आपको हम बताते चले कि एमपी सरकार के द्वारा लगातार उनका जितना भी कानूनी तौर तरीके से होता है उस पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई से आदिवासी संगठन के लोग उनको संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और उन्हें और भी कार्रवाई की गई है। उन्हें लगता है कि ये है, ये दिखावा है और इस तरीके से घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब हम इस तरीके से घटना से हम संतुष्ट नहीं है, उनका कानूनी तौर पर शिथिल है, उनको बाउंड्री थोड़ा सा तोड़ करके दिखाया गया है। क्योंकि हम आपको बताते चले तो जो प्रवेश शुक्ला व्यक्ति है उस पर एनएसए लगा दिया, देशद्रोह का मामला लगा हुआ है, एसटी एसी कानून भी लगाया गया है, तमाम इस तरीके से कानूनी प्रक्रिया से घेर लिया गया है। फिर भी आदिवासी संगठन के लोग विरोध में और इसी को लेकर के आज बीजेपी कार्यालय को घेर करके तमाम बताना चाहते हैं कि हम अब आदिवासी जागरूक हैं और अब इस तरीके की घटना को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और इस तरीके से तमाम आदिवासियों को एकत्रित और एकजुट होने का संदेश दे रही है। आगे हम बताते चलेंगे कि आगे और क्या होता है, ये देखते रहे न्यूज़ 365 के साथ। मध्य प्रदेश के मामले को लेकर देखिए, सीधी सीधी बात है कि देश के अंदर चाहे कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म हो और किसी इंसान के साथ इस तरह का हरकत होगा तो मुस्लिम समाज सबसे आगे होगा, क्योंकि इंसान एक इंसानियत को लौटा दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक बीजेपी का कार्यकर्ता, एक नेता जिस तरह से सिगरेट लेकर के और उसके अंदर जो पेशाबे की गई, क्या ये इंसानियत का है? हम इसका विरोध कर रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री ने उनको बुला करके उनका पैर धो करके और उनके घरों को दीवार को गिराकर क्या इनसे मामला खत्म हो गई? ये तो हमेशा बीजेपी के रहते हुए वो सारे आप देख लीजिए कि पूरे झारखंड में जो बॉलचिंग हो रहा है परवेज अंसारी का और सारे जो है इस सब इनके ही पार्टी से निकलते हैं। मंडल जी की से बीजेपी के, आज जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो कौन थे? बीजेपी से। तो हमको लगता है कि ये साले सब जितने बीजेपी में पले हुए हैं, ये इन बीजेपी अपने पार्टी में पूरे जांच क्यों नहीं बैठाकर इस तरह का देशद्रोही को निकालकर सजा देने का काम करें, इस तरह से बढ़ावा देने का काम नहीं करें। इसी के लिए आज हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय का घेरने का काम किया है और वहां घेराव करके केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि इस तरह का जो अब आदिवासियों भाइयों पर, चाहे वो हिंदू भाई, दलित भाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, और इस तरह का जो आपने किया
है, इस तरह से होगा तो हम इसका विरोध करेंगे। और आप कानून कब से ला रहे हैं? इस तरह का कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इस पर कानून को आप एक नया चीजें ले आए हैं, आपको कानून इस पर बनाने चाहिए थे। आज हमारा देश, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, उन पर रोजगार पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, हमारी सड़कों पानी पर बात होनी चाहिए, केंद्र के सब पर बात करनी चाहिए। तो आप एक नई कानून ला करके बात रख रहे हैं। तो आप इस तरह का जो हरकत कर रहे हैं 2024 का तैयारी के लिए कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जिस तरह से आपने एक नई पॉलिटिकल ला करके फूट पैदा करना चाहते हैं। अब देश के हर एक नागरिक जिनके साथ शोषण हो रहा है वो उनका आह निकल रहा है, और उनका जब आह निकलेगा तो आप केंद्र सरकार में नहीं बैठ पाएंगे। ये शुक्ला समाज से, अगर ये दूसरे समाज से होते, दूसरे समुदाय को होते तो क्या होता? अब देख लीजिए, आज पूरे देश के अंदर बड़े बड़े चैनलों में आज मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से चलाए जाते हैं और ये बताते हैं कि हम आदिवासियों का कितना हित है। आज ये क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? क्योंकि वो आपके पार्टी के नेता हैं, आपके समाज से हैं, आपके लोगों में से हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। इसी के लिए तो हम आपसे कहते हैं, आज देख लीजिए कि आज हमारे केंद्र से लेकर झारखंड राज्य तक हमारे बीजेपी में आदिवासी भाई बड़े बड़े नेता हैं, वो चुप क्यों हैं? आज जब मुस्लिम के साथ ये घटना घटती है तो मुस्लिमों के नेता भी हमारे केंद्र से लेकर झारखंड राज्य में इनके मुंह चुप रहते हैं। तो ये इनको एसी का रूम और वो एसी का कार और वो सीट वो खो नहीं जाए, कहीं छिड़ा ना जाए, उसके डर से ये खामोश होते हैं। हमने आपको इसीलिए चुन करके भेजा था, इसीलिए कि आप जाकर के बैठ करके मलाई खाएं, मजा खाएं, और जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों के वोट से आपने वहां तक पहुंचा, कामयाबी मिली, और उन पर उस पेशाब कर दिया जाए, उनको जान से मार दिया जाए, उनको इस पर जुल्म कर दिया जाए और आप चुपचाप मजा लेते रहें। तो इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा। और इन तमाम हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी बात ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि एक चाहे वो आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू भाई हो, उन तमाम लोगों का आह लग चुका है बीजेपी वाले लोगों को, और इनके आह से ये अब केंद्र सरकार से उखड़ के बाहर फेंका जाएंगे। मोहम्मद सज्जाद इदरीसी, सामाजिक कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यालय आज का यही मकसद है हमारा, जिस तरह किया जा रहा है। और हम ये बताना चाहते हैं कि आदिवासी कहीं गिरा हुआ नहीं है। आज हम चुप रहते हैं तो आदिवासी की ये बर्दाश्त करने की हद है, और बर्दाश्त करने की हद है तो लड़ने के भी जज्बा रखते हैं हम। जिस तरह आदिवासी एक युवक के ऊपर पेशाब किया जाता है, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, मैं प्रधानमंत्री से यही पूछना चाहती हूँ, क्या सबका विकास सबका साथ यही है कि एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है? अगर यहीं पर कोई आलम रहता, कोई परवेज रहता तो खड़े उसको गोली मार दिया जाता है। क्या यही भाजपा की नीति है कि जिस तरह आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को सताया जाता है, क्या भाजपा की यही राजनीति है? किस ओर देश को ले जा रहा है कि एक जाति में बांट दिया जाता है, एक धर्म में बांट दिया जाता है और देश को लड़ाने का काम कर रही है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देश में जिस तरह 70 सालों से हम हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ रहते आ रहे हैं और प्यार से रहते आ रहे हैं, हम उसी तरह जीना चाहते हैं। जिस तरह हम 70 सालों में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं हुआ, उसी तरह हम शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। लेकिन ये गलत नीति के द्वारा एक भारतीय जनता पार्टी एक गलत दिशा की ओर देश को ले जा रही है। वहाँ जाति के नाम पर बांटा जाता है, धर्म के नाम पर बांटा जाता है। जहाँ एक मुस्लिम या कोई आदिवासी थोड़ी सी भी गलती होती है, उसको सड़कों के पीछे डाला जाता है या तो गोली से भून दिया जाता है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि एक दूसरे को बांटो, खुद डालो और शासन करो? हम ये शासन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल आने वाले दिन में हम भाजपा को ये बताना चाहते हैं 2024 में कि हम जड़ से इसको उखाड़ने का काम करेंगे। आदिवासी से पंगा लेने का यही हम लोग उसका जवाब देंगे कि जो भी हम आदिवासी जो भी नेता है यहाँ, उनको भी हम बताना चाहते हैं कि आप
जिस तरह आदिवासियों के बीच में रह के भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे कल, कि आदिवासी के समक्ष में रह के आप उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं। आज बाबूलाल मरांडी के विषय में कहना चाहती हूँ, एक आदिवासी के मुंह में पेशाब किया जाता है और बाबूलाल मरांडी आज चुप बैठे हैं। क्यों? आवाज दीजिए। अगर आप आदिवासियों का हित चाहते हैं तो आपको जवाब देना होगा। हम बाबूलाल मरांडी से जवाब चाहते हैं कि आप चुप कार्यालय घेरने की कोशिश है, प्रशासन तोड़ने की कोशिश कर रही है। आदिवासियों के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी ऑफिस तोड़ने का कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आपको लग रहा है कि आदिवासी विरोध में उतरे हुए हैं। देखने को लग रहा है कि कैसे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, धक्का मारा जा रहा है। धक्का लेने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी निषेध है और लगातार इस तरीके से जोरदार कोशिश और ये बैरिकेडिंग करने के प्रयास, विरोध को लेकर के बैरिकेडिंग प्रशासन संभालने की कोशिश कर रही है, कभी अनहोनी न हो जाए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ रहा है आक्रोश। देख सकते हैं ये प्रशासन के साथ कुछ कोशिश है, आप देख सकते हैं प्रशासन की मिस्टेक है और प्रशासन की कोशिश कर रही है किसी भी तरह से इनको आगे बढ़ाया नहीं दिया जाए। और लगातार ये आगे किसी ने तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो कि मध्य बाबूलाल मरांडी को, गरिया मुंडा को, अर्जुन मुंडा को इस आधार पर आप पाते हैं आप जेल तोड़े गए हैं। एक तरफ बुलाना चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी जो है किया गया है, मैं चाहता हूँ नहीं उस पर प्रशासन मुस्तैद है और कहना चाह रहे हैं। तो आप वहाँ से देख के आए कि आदिवासी संगठन का नहीं उछालगो प्रायोजित है, किसी के द्वारा जो कराया जा रहा है और जिस विषय पे कराया जा रहा है वो व्यक्ति आदिवासी भाई भी हम लोग का बोल रहा है कि सब बात खत्म हो गया है। और उसके बाद ही जो नाटक कर रहे हैं आप, अरे भैया आपको जो करना है कानून के हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ आप ही देखिए। मुख्यमंत्री जी उनको बुला के पैर धोए कि नहीं धोए, वो खुद बोल रहा है कि बात खत्म हो गया, उसके बाद इन लोग को क्या होगा। तो स्पष्ट बात देखने से नहीं लगा कितना हम लोग, इतना हम लोग ऐसे देखने के लिए हैं, उतना हम लोग जुलूस में आया है। कौन खिला के हम लोग लगाया, ये तो वही लोग बताएगा ना। लेकिन ये प्रायोजित काम नहीं करना चाहिए इन लोग को। देखिए पूरा आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी जो किया है, चाहे बाबूलाल जी के रीजन में आरक्षण, बस देना, कितना योजना जो किया है, ये तो कम से कम इन लोग को जानकारी रहना चाहिए ना। ये संख्या चाहे जितना भी हो, लेकिन जो घटना घटा है वो क्या सही है? अरे सही है कि गलत है? 4 दिन बाद कुछ नहीं, उसका घटना खत्म हो गया। जो इसके साथ घटना घटा वो माफ कर दिया, मुख्यमंत्री उसका घर तोड़ दिया, उसको ऊपर NSA लगा दिया। मैंने और आपका चाह रहे हैं बताइए आप हमको। लोग तो कह रहे हैं कि जो युवक है उनको फांसी दिया, तो फांसी उन लोग दे दे। ये कानून हम लोग हैं कि भाजपा है? कानून के हिसाब से जो सजा होना तो कानून न देगा यार। हम लोग के हिसाब से जो होना चाहिए था, हमारा सरकार जो वहाँ है वो अगर कोई कमी किया है तब ना रिस्पॉन्सिबल भाजपा होगा। आप देखिए कि सेकेंड डे कार्रवाई हुआ है, बुलडोजर से उसका घर को तोड़ा गया, NSA के तहत गिरफ्तार किया गया, स्वयं उनको बुला के मुख्यमंत्री निवास में सम्मानित किया गया, माफी मांगा गया। और क्या है, बाउंड्री को
घर को नहीं जमदोज किया गया। भैया घर जो अवैध होगा उसी को ना तोड़िएगा। उन लोगों का कहना है कि अगर वास्तविक में समान तो इसका छप जाएगा, कल अपने से देखेगा, बड़ा खुश होगा। लेकिन ये नहीं देख रहा है कि कितना यह जनता है जाम में फंसा हुआ है। छोटा छोटा बच्चा के पीछे बस फंसा हुआ है, 8 साल 4 साल 2 साल का बच्चा है। ये राजनीतिक सेक रहा है, ये राजनीतिक रोटी सेक रहा है जैत करके। ये नेतागिरी नहीं कर रहा है, ये खाली पेपर में फोटो छप जाए ताकि हम तस्लील कर सके।